कभी इंसान खुश ही नहीं रहा। खुश क्यों नहीं रहता है? कितनी भी कुछ भी चीज़ हमें क्यों ना मिल जाए, हम फिर भी खुश नहीं रहते। खुशियाँ आती है और चली जाती हैं, कभी परमानेंट खुशियाँ रहती ही नहीं। कोई तो कारण ऐसा होगा। तो खुशियाँ कैसे रहें? खुशियाँ आती जाती क्यों रहती हैं, टेम्पररी क्यों रहती है, आज इसी पर बात करेंगे। देखिए, हमारा यानी मनुष्य का एक गुण है, जब बच्चा पैदा होता है तो खुश होता है। ये हमारा जन्मजात गुण है, खुश रहना, और खुश रहना चाहिए। खुश बने रहने में कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोकती है? बस उसी पर हमें सर्च करना है, उसी पर हमें काम करना है, उसी को हमें ठीक कर लेना है। तो खुश रहना हमारा जन्मजात गुण है। मनुष्य खुश रहता है। जब पागल हो जाता है तो देखिए खुश रहने लगता है। जब इस दुनिया से विरक्त हो जाता है तो भी खुश रहने लगता है, और जब पैदा होता है तब तो खुश रहता ही रहता है मनुष्य। केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है पूरी पृथ्वी पर जो खुश रहता है, खुश रहना भी चाहता भी है खुश रहना, और ऑटोमेटिक उसके अंदर खुश रहने का गुण होता है। तो फिर खुश क्यों नहीं रहता? ऐसी क्या चीज़ है? वैसे तो एकमात्र चीज़ है जिसकी वजह से खुश नहीं रहता है, लेकिन हम 7 टिप यूज करेंगे खुश रहने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टिप है थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड। देखिए, हर इंसान के पास ऐसा नहीं है कि सब कुछ नहीं होता है, उसके पास कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है। अगर वो इस सोचे कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो सब कुछ तो किसी के पास नहीं होता है, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना जाने 80% के पास नहीं होती, ना जाने कितनों के पास नहीं होती। तो जो है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद, थैंक्स गॉड, मेरे पास इतना कुछ है। ग्रेटिट्यूड, ईश्वर मेरे लिए बहुत कुछ दे रहा है, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास आता रहेगा, मैं करता रहूँगा। लेकिन इसके लिए ये भी नहीं है कि आप अपने एम को, अपने गोल को भूल जाएं, यानी आगे बढ़ना ही बंद कर दें। वो एक एम है आगे बढ़ने का, लेकिन हमें जो मौजूद है उसका पूरा आनंद लेना चाहिए कि मेरे पास बहुत कुछ है ईश्वर का दिया हुआ। ईश्वर मेरे लिए बहुत कुछ दिया है, और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। तो पहला पॉइंट, भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड। दूसरा है सी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव बने रहना। देखिए, है क्या गुण, क्या है हमारे दिमाग में रोज़ाना 60,000 से ज़्यादा थॉट आते हैं, और इसमें ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा माइंड नेगेटिव पर ही जाकर के सेट हो जाता है, उधर को ही चला जाता है। तो हम नेगेटिव थॉट को कैसे रोकें? इसका एकमात्र तरीका है रोकने का, कि जैसे ही नेगेटिव थॉट आए बस उस पर डाउट क्रिएट कर दीजिए। जैसे मुझे लग रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है वो आज मेरा मर्डर कर सकता है, अब इस पर डाउट क्रिएट कर दीजिए। ये भी तो हो सकता है कि ना करे, इतने दिन की दोस्ती है, शायद ना करे, तो उस पर डाउट क्रिएट कर दिए, थॉट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। दूसरा टिप हो गया। तीसरा टिप लीजिए, टॉक सॉरी। देखिए, हर किसी का अपना एक ईगो बन जाता है,
कोई भी कुछ भी कह जाता है, कोई भी कुछ भी करता है, गलत कर देता है हमारे लिए, या कुछ भी कहता है तो हमारा ईगो हर्ट होता है। तो हम उसको अपने मन में बिठा लेते हैं, छुपा लेते हैं कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है। नहीं, माफ़ करना सीखिए, उसको माफ़ कर दीजिए, वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। माफ़ करना सीखिए, तीसरा पॉइंट। चौथा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बिना झिझक के, बिना कुछ सोचे समझे कभी भी कुछ भी कह लेते हैं। जैसे कि अभी मुझे रात को 2 बजे कोई बात कहनी है या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या मैं किसी को फ़ोन कर सकता हूँ? नहीं कर पाऊँगा, रात को फ़ोन नहीं कर पाऊँगा। मैं हर समय हर किसी से हर बात नहीं कह सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मेरे, जिनको मैं जब चाहूँ तब मैं कह सकता हूँ। तो वो लोग अपनों में होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं। बस इन लोगों के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए। अगर अपने से छोटा है तो उनकी हेल्प कीजिए, बड़ा है तो उनको विश कर कीजिए, उनको प्यार कीजिए, मुस्कुराइए, प्रशंसा कीजिए, उनके गले लगिए, उनसे हाथ मिलाइए, दिल से मिलिए, प्रेम से रहिए उनके लिए, अपने आप खुशी आएगी। 5वीं है वैल्यू योरसेल्फ और योर वर्क। देखिए हम अपने आप को कोसते रहते हैं, हर समय कोसते रहते हैं कि यार मैं तो बहुत बेकार इंसान हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अपने आप कोसते रहते हैं, अपने काम को कोसते रहते हैं, मेरा काम बहुत बुरा है, इससे बुरा कोई काम ही नहीं है। नहीं, आप ही सबसे बढ़िया है इस दुनिया में। बस हमें क्या चेंज करना है, अपने आप को इतना वैल्यू देना है, सबसे टॉप पे बना के अपने आप को रखना है, अपने काम को प्यार के साथ सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। तो हमें अपने और अपने काम से प्यार करना है। क्यों? क्योंकि मनी, अपने काम से हमें इनकम भी करनी है, एंजॉय करना है। एक और, अपना राज किसी को मत बताइए। चाणक्य ने भी बोला है, अपना राज किसी को मत बताइए, और एक किसी से उम्मीद मत रखिए। अपने काम में किसी दूसरे से उम्मीद मत कीजिए, अपने काम को अपने हिसाब से कीजिए। छठा पॉइंट है कनेक्ट बिग एम। एम कई तरह का हो सकता है। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, आज मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, हो सकता है अब जैसे मैं मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, हो सकता है मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, हो सकता है मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ। तो बड़ा एम उससे कनेक्ट कर दीजिए। जैसे मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मैं उस पैसे से एक हॉस्टल बनाऊँगा, उस पैसे से एक मंदिर बनाऊँगा, तो क्या है वो पूरे समाज के काम आएगा। तो बड़े एम से मैंने जोड़ दिया, अब मुझे आनंद आएगा उस काम में। तो अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको किसी बड़े एम से कनेक्ट कर दीजिए। ये छठा पॉइंट हो गया। और 7वां लास्ट पॉइंट है सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। बुरा तो होता ही रहता है। देखिए कभी भी कोई काम 100% सही नहीं हुआ, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, तो उसके लिए दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। ब्लेम मत कीजिए, उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। ये काम मेरी वजह से गलत हुआ है, मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ। तो जीवन में कभी खुशियाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम खुश नहीं रहेंगे। तो 7 पॉइंट हो गए। कौन सा? पहला थैंक्सफुल एंड ग्रेटिट्यूड इन हार्ट, दूसरा सी पॉजिटिविटी, तीसरा टॉक सॉरी, चौथा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, 5वां वैल्यू योरसेल्फ एंड योर वर्क, छठा कनेक्ट बिग एम, 7वां सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कोई और नई सक्सेस एंड हैप्पीनेस और क्रिएटिविटी के लिए।